हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आज से पहले मतलब अभी जो पहला वाला वीडियो था इससे कल जो अपलोड हुआ था उसमें हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए थे। तो आज हम लोग मेंस के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट डिस्कशन होगा। इसके बाद कोई भी आपका इससे रिलेटेड डाउट नहीं बचेगा, अच्छे से डिस्कशन होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग ग्राफिक एक लाते हैं कि मतलब पहले आउटलाइन उसका समझ लेंगे कि कितने कितने पेपर होते हैं मेंस में। उसके बाद कंप्लीट अच्छे से डिस्कशन हम लोग करेंगे इस वीडियो में आगे। तो देखिए, पहला ये है कि ये रिटन एग्जामिनेशन होता है मेंस का। मेंस क्या होता है? रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि रिटन एग्जामिनेशन है, द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर। ये फॉलोइंग पेपर, पहला पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर, उसको पेपर ए बोलते हैं, जिसमें कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो शेड्यूल 8 में है, जो शेड्यूल 8 में कोई भी इंडियन लैंग्वेज है उसका पेपर होता है, 300 मार्क का होता है। और दूसरा पेपर जो पेपर बी होता है वो भी इंग्लिश पेपर होता है। ये तो इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है कोई भी, दूसरा पेपर इंग्लिश का पेपर होता है, वो भी 300 मार्क का होता है। फिर अब जो पेपर जो मेरिट में काउंट होता है, जिससे आपको रैंक मिलती है, आईएएस आईपीएस आईआरएस की जो भी रैंक आपको मिलती है, वो इन सब पेपरों के नंबर काउंट होके तो मेरिट बनती है, उससे रैंक बढ़ता है। ये जो पेपर ए था ऊपर, पेपर बी, उसका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ता, वो केवल क्वालिफाइंग पेपर है। आगे हम लोग जानेंगे कितना परसेंट नंबर उसमें हम लोग पाएंगे क्वालिफाई करने के लिए। तो जो मेरिट में काउंट होता है वो पेपर 1 होता है, जो एसे का होता है पेपर। एसे के पेपर का मार्क 250 का होता है, एसे का पेपर पेपर 1 कहा जाता है। और उसके बाद पेपर 2 जो होता है जनरल स्टडीज 1 का, वो पेपर 2 कहा जाता है। उसमें हमारा पहले हम आउटलाइन जानेंगे क्या क्या होता है उसमें। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर यानी कि आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें आके एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है। और सोसाइटी का एक सेक्शन होता है जीएस 1 में, जो पेपर सेकेंड होता है मेंस का, उसमें होता है 250 मार्क का, ये भी होता है। आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पेपर 3 जो होता है, पेपर 3 जनरल स्टडीज 2, उसमें हम लोग का गवर्नेंस पूछा जाता है, एक सब्जेक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी दूसरा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद सोशल जस्टिस का एक सब्जेक्ट होता है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन का। अभी हम लोग आगे अच्छे से ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। पेपर 4 में हम लोग जनरल स्टडीज 3 के पेपर की बात करते हैं, जिसमें साइंस एंड टेक आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमी, और बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट के संग जो आती है वो इन्वायरमेंट अलग है। बायोडाइवर्सिटी को समझ सकते हैं हम लोग एग्रीकल्चर का कुछ, मतलब इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी वही है। एग्रीकल्चर का भी इसमें पार्ट आता है। सिक्योरिटी के बारे में हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो तो है ही। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक सेक्शन है इसमें, आगे हम लोग उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 5 जो है वो जनरल स्टडीज 4 का पेपर है। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आता है, यानी कि इथिक्स का ही पेपर होता है पेपर 4 जो जनरल स्टडीज का होता है। और पेपर 5 सॉरी, पेपर 6 जो होता है वो ऑप्शनल पेपर 1 का होता है। पेपर 7 ऑप्शनल पेपर 2 का पेपर 2 है। तो हम लोग ऑप्शनल पेपर की बात कर रहे थे। तो ऑप्शनल पेपर जो है वो सब्जेक्ट 1 ऑप्शनल का कोई भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, आगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शनल का कौन कौन सा सब्जेक्ट है। काफी बड़ी सी लिस्ट है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 यानी कि ऑप्शनल जो भी आप चूज करेंगे उसका 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ भी पेपर 2 ही लिखना था हम लोग को, जो पेपर 1 लिखा है ये पेपर 2 है। ठीक है, क्या है ये पेपर 2 है, पेपर 1 नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, रिटेन जो भी पेपर होता है उसका सब टोटल होता है 1750 मार्क का रिटेन का पेपर होता है, मेंस का पेपर जो हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि जो इंटरव्यू होगा उसके बाद रिटन के बाद 275 मार्क का होगा। टोटल मार्क ग्रैंड टोटल जो होगा 2025 मार्क का होगा, यानी कि 2025 मार्क का टोटल पेपर होगा, जिसमें आपकी मेरिट जिस हिसाब से नंबर रहेगा उस हिसाब से आपको रैंक मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे अच्छे डिस्कस करते हैं कि आने क्या वाला है क्वालिफाइंग पेपर में, इंग्लिश में और ऐसे में आगे आने वाला क्या है। तो देखिए, जो क्वालिफाइंग पेपर होता है वो इंडियन लैंग्वेज का होता है, जो शेड्यूल 8 में 22 तो इंडियन लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में, उसी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं इंडियन लैंग्वेज। उसमें आप एक पेपर देंगे जो 300 मार्क का होगा। उसमें क्या क्या आएगा, तो जो इंडियन लैंग्वेज का जो पेपर होगा उसमें आएगा आपका कंप्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग,
यूजेज एंड वोकैबुलरी एंड शॉर्ट ऐसे आएगा। ये इंग्लिश पेपर के लिए है, सॉरी ये इंग्लिश पेपर के लिए। ठीक इसी तरह कॉपी पेस्ट समझ सकते हैं आप इंडियन पेपर जो शेड्यूल 8 में जितने भी लैंग्वेज बाइस्ड हो उसी में से किसी में से भी आप किसी में भी पेपर दे सकते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है, नीचे हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे तो कंप्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज आता है इंडियन लैंग्वेज के किसी पेपर में, प्रिसाइज राइटिंग आता है, यूजेज एंड वोकैबुलरी आएगा, शॉर्ट ऐसे आएगा और ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, यानी कि इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें या इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए शायद आने वाला है, शायद क्या यही आने वाला है। ठीक है, अब आगे हम लोग नोट क्या है तो द पेपर ऑन द इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश विल बी मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एंड विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली। जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। अब क्वालिफाई करने के लिए आपको 25% नंबर चाहिए। 300 मार्क में 25% आप निकाल लेंगे, जितना भी मार्क होगा उतना अगर आपका नंबर आ जाएगा तो ये दोनों पेपर में आप क्वालिफाई कर लेंगे। क्वालिफाई करना इस पेपर में जरूरी है, नहीं तो आप जीएस के पेपर में चाहे जितना अच्छा नंबर लाए इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे तो आप मेरिट से बाहर चले जाएंगे। और दूसरा नोट क्या है कि कैंडिडेट विल हैव टू आंसर द इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज पेपर इन इंग्लिश एंड रिस्पेक्टिव इंडियन लैंग्वेज। किसी किसी पेपर में ट्रांसलेशन इन्वॉल्व होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो इंडियन लैंग्वेज का पेपर होगा वो इंडियन लैंग्वेज की भाषा में होगा, जिस पेपर को आप देंगे। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा, किसी किसी पेपर में ट्रांसलेशन इन्वॉल्व होता है, यहाँ ये बताया जा रहा है। 25% क्वालिफिकेशन के लिए मांगता है। ठीक है, पेपर 1 की हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेपर 1 एसे का पेपर होता है। एसे के पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एसे का आता है, क्या एसे में आता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एसे का जो पेपर होता है उसमें 8 एसे आता है, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है एसे का पेपर, जिसमें एक सेक्शन में 4 ऐसे होता है, दूसरे सेक्शन में 4 ऐसे होता है, जिसमें से एक एक ऐसे आपको करना होता है, यानी कि 2 ऐसे होता है। 3 घंटे का ये पेपर होता है। ठीक है, 250 मार्क का होता है, जैसे कि अभी नीचे हम लोग देखेंगे ऐसे 250 मार्क होता है। नीचे क्या हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं कि जीएस के जितने पेपर हैं केवल ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल भी केवल जो ये क्वालिफाइंग पेपर है वो 300 मार्क का है और सारे पेपर जीएस के 250 मार्क के हैं, जैसा कि हम लोग ऊपर देख चुके हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे, पेपर 1 में एसे में 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड होता है, 2 सेक्शन बोल सकते हैं, जिसमें 4 ऐसे आते हैं, हमें एक एक ऐसे करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में हमारा आता है जनरल स्टडीज 1। पेपर 2 जो है पेपर 2 जीएस 1 को कहा जाता है, जिसमें हमारा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हम लोग पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी देखते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसमें प्रॉपर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये बोल रहा है इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि आर्ट एंड कल्चर आएगा एंशियंट टू मिडिवल टू मॉडर्न टाइम का आर्ट एंड कल्चर। तो ये जो सिलेबस दिया है ये आर्ट एंड कल्चर का दिया है। और नीचे हम लोग देखते हैं तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द अबाउट द मिडल और ये फ्रीडम स्ट्रगल जो है ये दोनों पार्ट हमारा मिडिवल हिस्ट्री का है। ठीक है, सॉरी भारी मिस्टेक हुई यहाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का, इसको मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये दोनों टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का एक अलग सब्जेक्ट है, पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन, जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस होगा। ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, जिसमें हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रिड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफीज, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, यही सब पूछा जाता है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारा पार्ट है। आगे हम लोग बात करते हैं तो जीएस 1 में हमारे ये आखिरी पार्ट है जीएस 1 का। इसके बाद ज्योग्राफी होगा, ये इंडियन सोसाइटी यानी कि सोसाइटी के बारे में बात है। सोसाइटी का एस्पेक्ट है कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, वुमेन्स का क्या रोल है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, सोशल एम्पावरमेंट क्या है, ये सारा सेक्शन हमारा सोसाइटी का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो बात करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। तो जीएस 1 का सबसे आखिरी पार्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारा फिजिकल ज्योग्राफी आता है, हमारा इन्वायरमेंट ज्योग्राफी आता है, हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी आता है। ठीक है, तो ये पेपर 1 यानी कि जीएस 1 का पेपर का कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिर से आप लोग जान लिए। इसमें हमारा आर्ट एंड कल्चर पूछता है, एंशियंट से लेके मॉडर्न तक बात कर सकते हैं। और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री एक स्पेसिफिक पूछता है, इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन पूछता है, उसके बाद इंडियन सोसाइटी पूछता है, उसके बाद हमारा जियोग्राफी पूछता है। ये मेन सब्जेक्ट है पेपर 1 या पेपर 2 सॉरी जीएस 1 के पेपर में। जीएस 2 का जो पेपर है वो गवर्नेंस
कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को हैंडल करता है, जिसमें हम लोग आगे जानते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा हेडिंग, कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा यहाँ से लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, और स्टेचुटरी बॉडी जो है एंड रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, यहाँ तक लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का सेक्शन है। उसके बाद का जो सेक्शन है हमारा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद का हमारा ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है, तो ये कुछ समझ सकते हैं कि हमारा सोशल जस्टिस का ये पार्ट है। क्या ये गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है यहाँ से हमारा सोशल जस्टिस का पार्ट है। सोशल जस्टिस के पार्ट के बाद हम लोग बात करते हैं टोटल सोशल जस्टिस का जो पार्ट है वो इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगरी, यहाँ तक सोशल जस्टिस का पार्ट है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, यानी कि यहाँ से हमारा गवर्नेंस आ गया है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, कुछ समझ सकते हैं, कुछ हद तक गवर्नेंस का ही पार्ट है। इसके बाद हमारा आखिरी पार्ट आता है GS2 में, इंटरनेशनल रिलेशन का, जो यहाँ से इंडिया एंड इट्स नेबरहुड से चालू होता है, आखिरी तक है एजेंसी ऑफ फोरम, डियर, स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन है, इसमें गवर्नेंस है, इसमें सोशल जस्टिस है, इसमें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा GS2 की बात हुई। GS3 की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से पॉइंट किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये पहला 3 पॉइंट है, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ और गवर्नमेंट बजटिंग। ये हमारा 3 पॉइंट इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड है। अभी नीचे और इकोनॉमी के बारे में बात है तो इसमें, और ये जो चौथा पॉइंट है मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग रिलेटेड इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म्स, फूड प्रोसेसिंग, वो लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और नीचे का ये जो 3 पार्ट और है इन्वेस्टमेंट मॉडल तक, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल तक, ये हमारा इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये हमारा इकोनॉमी का पार्ट है। आगे हम लोग फिर डिस्कस करते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट कहाँ से शुरू होता है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ लिखा है, यहाँ से शुरू होकर हमारा awareness in the field of IT, space and computer, robotic, nanotechnology, biotechnology and issues related to intellectual property rights, जहां तक हमारा साइंस एंड टेक आ जाता है। इसके बाद हमारा आता है इन्वायरमेंट का सेक्शन। इन्वायरमेंट का सेक्शन कंजर्वेशन और इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन डिग्रेडेशन, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों मिला के हमारा इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन है। इसके बाद जो यहाँ से लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमीज का है, और वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज तक, यहाँ हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट आ जाता है। तो GS3 में कौन कौन सा पेपर है वो हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। GS3 में हमारा इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट है, एंड इंटरनल सिक्योरिटी है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं GS4 के बारे में। GS4 के बारे में इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसका बहुत ही वास्ट सिलेबस का काफी इंटीग्रेटेड सिलेबस ऐसा समझ सकते हैं। इसको हम लोग ये जान लेंगे GS4 में हमारा इथिक्स है, इसको हम लोग अलग से एक वीडियो लेंगे फ्यूचर में, उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से वन पॉइंट डिटेल में। ठीक है, तो ये जानिए कि GS4 में हमारा इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और पेपर 5 यानी कि बोलेंगे पेपर 6 और पेपर 7 की जो बात होती है वो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, कितने सब्जेक्ट हैं, ये टोटल सब्जेक्ट है ऑप्शनल की लिस्ट है जो आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल, जियोलॉजी, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, लॉ, मैथमेटिक्स, मेडिकल, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी और लिटरेचर सब्जेक्ट है। इन सारे लिटरेचर में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट डिस्कशन हुआ
थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन होगा जरूर आप बताइए। कंप्लीट डिस्कशन हुआ है सारे जीएस के पेपर में, कैसे कैसे समय के होते हैं। सारे पेपर 3 घंटे के होते हैं जीएस के, सारे पेपर 3 घंटे के होते हैं। एसीएस हो चाहे जितने जीएस के पेपर हो चाहे क्वालिफाइंग पेपर हो, ये सभी 3 घंटे के होते हैं। जो क्वालिफाइंग पेपर होता है वो हमारा 300 का मार्क का होता है, जो इंडियन लैंग्वेज का होता है, इंग्लिश का होता है, और बाकी जितने भी होते हैं वो 250 मार्क के ही होते हैं। टोटल हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट की स्पेसिफिक रिगार्डिंग जब डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे सिलेबस के मेंस के, जिससे और अच्छे समझ में आए। अभी तक के लिए तो इतना ही है वीडियो में, और थैंक यू आप लोग के लिए। तो अभी तक इतना ही है वीडियो में। जैसा लगे आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, जो भी गलती है बिल्कुल जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन के फेज में हूँ। आप लोग जो भी सजेशन देंगे, जैसा सुधार होगा हो सकेगा किया जाएगा। जरूर अपना वो फीडबैक दें कमेंट में, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद।